हेलो दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हम रोज़ देखा करते हैं, जिनसे हम रोज़ मिलते हैं और जिनके लिए हम रोज़ पैसे भी देते हैं। बट हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता और हमें उन चीज़ों के बारे में बारीकी से पता नहीं होता। ऐसी ही एक चीज़ है जिसका नाम है जीएसटी, जिसको हम रोज़ देखते हैं। हम कहीं ना कहीं उसके लिए पैसे भी देते हैं, बट हमारे पास में उस चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सीए रवि बजाज आप लोगों को जीएसटी के बेसिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो मोदी जी ने ऐसे कहा था, गुड एंड सिंपल टैक्स। अब ये कितना गुड और कितना सिंपल है ये तो हमें आगे जाके ही समझेगा। बट ये गुड एंड सिंपल टैक्स उन्होंने क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था क्योंकि जीएसटी आने से पहले बहुत टाइप की टैक्सेस लगा करती थी, जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई, एलबीटी। तो इस तरीके की बहुत सारी टैक्सेस लगा करती थी। किसी भी एंटरप्रेनर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि हम क्या क्या भरे। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। तो इन सबको क्लब करके एक टैक्स लाया गया जिसको कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब जीएसटी आया था तो बहुत सारे लोग खुश हो गए थे। ऐसा ही एक मेरा दोस्त था जो बहुत खुश हो गया और मेरे को कहता है कि मैं आज पार्टी करूंगा। तो भाई गया, एकदम पार्टी किया, मस्त खाया पिया और फिर आया मेरे पास और आके रोने लगा। बोलता है यार ये तो मोदी जी ने बहुत गलत किया। मतलब क्या हुआ? बोलता है यार उन्होंने बोला सारे टैक्सेस गुम कर दिए और एक ही टैक्स लगाएंगे तुमको। लेकिन मैंने जब बिल देखा तो दो टैक्स लगे थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो यार ये तो बहुत गलत चीज हो गई। तो जब ये क्वेश्चन मैंने उसका सुना तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि जब एक टैक्स कहा गया है तो ये दो टैक्स क्यों लगा रहे हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में तीन टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। जब एक पर्सन गुड्स पर्टिकुलर स्टेट में बेचता है, एग्जाम्पल द सप्लायर भी महाराष्ट्र में है और जो उसका कस्टमर है वो भी महाराष्ट्र में है, तो वो केस में वो सप्लायर उस कस्टमर को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करेगा। बट अगर एक बंदा महाराष्ट्र में है और दूसरा बंदा किसी और स्टेट में, एग्जाम्पल दिल्ली में है, तो वो केस में आईजीएसटी चार्ज होगा। अब आते हैं हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब कोई बंदा एक नया बिजनेस शुरू करता है तो उसके मन में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं सर, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठते रहते हैं कि अब बिजनेस करना है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। नहीं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी हो जाता है। तो 40 लाख का एक लिमिट है जहां आप अगर आपका 40 लाख के नीचे टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बट क्या कोई बंदा आके बोल सकता है कि यार मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, वॉलंटरी करवाना है, तो क्या वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। तो अब हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं यार, अपना एक होता है टशन कि मेरे को जीएसटी नंबर चाहिए, मेरे को दिखाना है, मैं जीएसटी नंबर लेके बैठा हूँ। तो आप ले सकते हो जीएसटी नंबर, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आप भले 1 रुपए का भी सेल करो, आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। ओके।
आगे चलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। अब सर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ये सर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ को आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जांपल लेते हैं। समझिए एक पर्सन है एक्स, ओके, वो गुड्स सेल करता है वाई को। अब जब एक्स वाई को गुड्स सेल करता है तो उस गुड्स का वैल्यू है 100 रुपीज़, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है 18 रुपीज़। सो इन टोटल एक्स वाई से कितना चार्ज करेगा? 118 रुपीज़। ओके, अब जब ये वाई जेड को सेल करता है, ओके, ये वाई जब जेड को सेल करता है, उस गुड्स का वैल्यू है वो 120 रुपीज़ में सेल करता है, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है एग्जाम्पल के तौर पे 20 रुपीज़। सो इसका टोटली वैल्यू कितना हो गया? 140 रुपीज़ जो वाई जेड को सेल करेगा। 140 रुपीज़ में वाई गुड सेल कर रहा है जेड को, जिसमें से 20 रुपीज़ जो है वो है जीएसटी और 120 रुपीज़ जो है वो है गुड्स का वैल्यू। अब जब वाई ने एक्स से परचेस करा हुआ था, तब वाई ने जीएसटी कितना पे किया था? 18 रुपीज़। अब जब वो जेड से 20 रुपीज़ कलेक्ट कर रहा है और उसने 18 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुका है एक्स को, तो अब बाकी जो पेंडिंग जो 2 रुपया है वो पे करेगा गवर्नमेंट को। इस 2 रुपये को कहते हैं जीएसटी लाइबिलिटी। सो आपका जो सेल के ऊपर जो जीएसटी लगता है, उसमें से परचेस के ऊपर जो जीएसटी लग के आया है, ओके, वो माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसको आप कहते हैं जीएसटी लाइबिलिटी, जो आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब हम आते हैं जीएसटीआर रिटर्न्स के ऊपर। अब आपने कई बार अपने टैक्स कंसल्टेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट आ रहा है, जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट आ रहा है। बट सर ये जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B होता क्या है? जीएसटीआर 1 होता है आपके सेल्स का डिटेल जो आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो। जितना भी आपका एक पर्टिकुलर पीरियड में सेल हुआ है उसका डिटेल आप प्रोवाइड करते हो जीएसटीआर 1 में गवर्नमेंट को। अब जीएसटीआर 3B क्या होता है? जैसे हमने देखा था आईटीसी के कॉन्सेप्ट में कि जीएसटी का जब हम सेल करते हैं और जो सेल के ऊपर जीएसटी लगता है, उसमें से हम लोग जब परचेस के ऊपर जो जीएसटी लग के आया था वो माइनस करते हैं, तो नेट आता है हमारा जीएसटी लाइबिलिटी। और जीएसटीआर 3B में हम वो जीएसटीआर लाइबिलिटी जो है, जीएसटी का लाइबिलिटी जो है वो हम पे करते हैं। सो बेसिकली जीएसटीआर 1 इज द डिटेल ऑफ सेल्स विच यू प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट। जीएसटीआर 3B क्या होता है? वो है समरी ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी विच यू प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट, पे टू द गवर्नमेंट। तो ये थी कुछ बातें जीएसटी से रिलेटेड। अब मैं जानता हूँ कि जीएसटी इतना आसान नहीं है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूँ कि जीएसटी होता क्या है। अगर मेरी बात आप तक पहुँची है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे बेल आइकॉन है ना, वहाँ पे भी क्लिक कीजिएगा। क्योंकि जब जानेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।